हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रे ऑफ लाइट की कुछ रे अगर मान लो इमेज फॉर्मेशन करना है, इमेज को बनाना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये सब चीजें टर्म्स है जिसको जानना चाहिए। उसके बाद रूल्स पढ़ा भाई कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जो कॉनकेव मिरर के लिए वही कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, बट दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर में, बस डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता था। तो सबसे पहला रूल क्या पढ़ा भाई, ऐसे ओरली बता देते हैं, उसी का यूज करूंगा। आपको रटा होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला रूल क्या भाई कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, नंबर 1 रूल। नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फिर वापस होगी। ठीक है, नंबर 3 क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी, जो जस्ट कहीं उसका रास्ता जैसे जाएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। नंबर 4 क्या है भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से होकर जाएगी तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, हो गया यार, यही चार रूल है। 4 रूल्स से, ये रूल्स अगर आपको मालूम हो गया तो फिर इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। तो चलो कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्म करते हैं भाई, इमेज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी तो है ना कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है प्रैक्टिकल मालूम होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में आपने प्रैक्टिकली देखा कि आप 6 तरीके से इमेज को बना सकते हैं, 6 टाइप्स इमेज बन सकते थे। क्या एक बहुत दूर होते थे, एक थोड़ा नजदीक होते थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होते थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होते थे, एक फोकस पे होते थे, एक फोकस और पोल के बीच में होते थे। 6 तरीके से इमेज बन सकते हैं। तो उस इमेज को बनाने के लिए वहां पे आपने देखा प्रैक्टिकल, लेकिन उसको रे डायग्राम में बनाएंगे तो रूल्स को लगाएंगे। ठीक है, और एक रूल 100% फिक्स रहेगा। अभी देखना कितना आसानी से हो जाएगा। एक रूल फिक्स रहेगा, सबके अंदर एक रूल फिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल लगाएंगे। अब एम क्या होगा ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। एम क्या होगा ना, 2 रूल कोई भी आप लगा सकते हो। कोई कुछ लोग क्या रटे रहते हैं, सर यहां पे पहले वाले में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहेगा ऑब्जेक्ट तो ये रूल लगाएंगे। बेटा कुछ भी नहीं ऐसा, आप कोई भी 4 रूल्स में से 2 रूल्स कोई भी लगाओ, बस ऐसा होना चाहिए कि आने के बाद वो आपस में जहां पे कटेंगे, जहां पे कटिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 2 लाइन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वही उसी का वो समझ लो वो रे डायग्राम का वो इमेज कहलाएगा। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर तो सिर्फ एक ही या कोई 2 बना देते हैं, लेकिन कॉनकेव के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आते जाओ इमेज की साइज बढ़ती रहती है। तो अब पहले देखते हैं, दूसरा, तीसरा, ऐसे 6 के 6 साथ में यहीं पे बना दे रहा हूं, और एक रूल उसमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अभी आसानी से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन करके भाई, इमेज फॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले ओरली सारा चीज मालूम होना चाहिए, तब तो हो पाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है भाई, हर जगह नंबर 1 कॉनकेव मिरर के अंदर, पहले हेडिंग डाल दो भाई अगर जानना हो आपको। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे लिख दो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहली बात कॉनकेव मिरर के अंदर देखते हैं भाई इमेज फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। तो पहला, उसके बाद यहां पे डालूंगा दूसरा, यहां पे डालूंगा तीसरा, यहां पे डालूंगा 14, इधर रहेगा 5वां, इधर रहेगा 6th। 6 तरीके से इमेज फॉर्म होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो 6 तरीके से इमेज बनेंगे, एक साथ में सब बना दूंगा। उसका वजह यार बहुत सिंपल है ही है, बस इमेज फॉर्म, उसका आपको रूल्स मालूम है तो काम हो जाएगा। अब कुछ लोग रटे होते, रटना नहीं बेटा, रटने पे बिलीव मत करो। अभी एक रूल सबके अंदर कॉमन लगा दूंगा मैं, उसके बाद आप कोई भी दो आपस में रूल लगाओ, बस आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहलाता है बस। और प्रैक्टिकली तो आपने देखा ही है। तो चलो यहां पे एक मिरर बना दे रहे भाई, कॉनकेव मिरर। ऐसे कुछ बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे एक मिरर बना दे रहे हैं, कॉनकेव मिरर। यहां पे एक कॉनकेव मिरर, यहां पे एक कॉनकेव मिरर, यहां पे एक कॉनकेव मिरर, यहां पे कॉनकेव मिरर, और यहां पे कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया भाई। चलो थोड़ा सा कोटिंग कर दो।
ओके, इधर कोटिंग कर दो भाई। कॉनकेव मिरर रेडी, ओके रेडी भाई, कॉनकेव मिरर रेडी हो गया। सिंपल। सब में क्या भाई, प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाना जरूरी है, क्योंकि रूल्स तो लगते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस सबका बनाना होगा ना भाई, सबका प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ पहले, नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगा। ठीक है, सबका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने, ठीक है, इसको और बढ़ा दे रहा हूं। अब यहां पे देखते हैं सारा चीज। सबसे पहला इसका सब सारा पॉइंट लिख दो भाई। ये हमारा देखो, आप जब स्केल से बनाओगे अच्छा बनेगा, एकदम बढ़िया बनेगा। ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकस का डबल जस्ट होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसा देखना अच्छे से बनाना, ठीक है। यहां हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अपने को हमने तो समझाना है सिर्फ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहला रूल वो हर जगह लगा दो। वो क्या है मालूम है, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। तो पहला रूल हर जगह लगा डालो, हर जगह। अभी देखना कितना आसानी से काम होगा। तो ये रूल मतलब फिक्स कर लो, हर जगह के लिए फिक्स कर लो कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल जाएगी तो सीधा कहां से होकर गुजरेगी भाई, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। यही सेम रूल हर जगह लगा डालो बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये एक बहुत सिंपल वे है भाई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये सबसे पहले रूल तो हमने हर जगह लगा लिया, हर जगह रूल लगा दिया। ये रूल लगाने से क्या होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आता ही आता है इमेज, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर आता है। तो 6 तरीके से पॉसिबिलिटीज होती है। अब सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है देखो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, बहुत दूर हो। तो मान लो ऐसे बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, कहीं भी, अब इसकी जगह नहीं है इतना, मैं ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे मान ले बहुत दूर है। तो चलो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दूर है तो कहीं एक्सिस पे तो नहीं रख पाओगे, मान लो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा रहेगा। तो पहला रूल तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या है दूसरा रूल, अब क्या लगा दोगे भाई, दूसरा ही रूल हर जगह लगाना है। सबसे पहला कि भाई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब बहुत ज्यादा दूर हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दूसरा क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है, ऐसे लगा दो रूल। चौथा क्या भाई, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आप ये बोल सकते हो फोकस के बीच में हो। पांचवा क्या भाई, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। छठवां क्या है भाई, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। पोल और कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होकर। तो ये पहले रूल्स हमने क्या किया, लगा दिए। ये रूल्स हमारा पूरा लग गया, ऑब्जेक्ट ये लगा दिया। 6 तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब यहां पे देखते हैं सारा चीज। पहला देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा दूर मतलब इंफिनिटी, तब कहां पे इमेज बनेगा। तो अब जैसे जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होगा तो उसके लिए ना तो एक्सिस होगा ना कुछ कि यहां पे है, ऐसे होगा कुछ नहीं, किधर भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा दूर होगा तो पहला रूल तो लगा ही है, दूसरा और कोई रूल ही नहीं लगेगा भाई, सीधा सीधा वही है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी,
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सीधा सीधा भाई कहां पे जाएगी, कहां से होके गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सीधा सीधा फोकस से होके गुजरेगी। तो जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा भाई, फोकस पर। तो जो देखो दो लाइन ये जा रही थी और ये जा रही थी, दो लाइन आपस में मिले तो जो इमेज बना वो देखो कटिंग पॉइंट ऐसे कट, तो एक डॉट बना। तो अब देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो एट इंफिनिटी, तब आप क्या बोलोगे कि जो इमेज है वो फोकस पर बनेगा और एक पॉइंट इमेज बनेगा, मतलब बहुत डिमिनिश्ड होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, एक डॉट बनेगा और वो भी इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। हाँ भाई यह भी याद रखना। काम खत्म। नंबर 2, कुछ है ही नहीं यार, हो गया खत्म। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल तो काम कॉमन है भाई, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब दूसरा रूल कोई भी लगा दो, दूसरा रूल मेरे को यही अच्छा लग रहा है, आप ये वाला रूल लगा दो, देखो ना ये रूल लगा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दो, तब भी वो 100% सही है। ये या तो लगा दो कि फोकस से जाएगा तो किधर आएगा भाई, जो रूल लगा दो। आपको मैं क्यों समझाना चाहता हूं इतना ज्यादा डिटेल में, कि लोग क्या है समझते हैं कि यार कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझते हैं कि नहीं सर पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये, रटते हैं, रटना नहीं है। देखो मैं कोई भी रूल बना दूं, आप जो बोलोगे वो लगा दूंगा। मेरा रूल, मुझे ये पसंद है भाई, मैं ये लगाऊंगा। तो ये दूसरा रूल लगा दिया मैंने, क्या कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगा। तो भाई यहां पे बना। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारी, और इससे कितना दूर नीचे देखो, इतना बड़ा बना। तो ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा और इमेज बना इतना, तो इमेज इन्वर्टेड है और स्मॉल है, और देखो रियल है। रियल मतलब क्यों, चूंकि राइट साइड में जिधर हमने लाइन पास किया उधर ही बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल है, इन्वर्टेड भी है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। अब यार ये देखो ना, रूल 2 लगा, मैं 2 लगाना, एक फिक्स कर दिया मैंने, एक कसम खा लिया मैंने यही रूल लगाऊंगा। और दूसरा क्या है हमने, दूसरा जो आपकी मर्जी है। बोलोगे नहीं सर चलो मिटा दूं, बोलोगे नहीं सर मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है बेटा मत लगा, अभी देखना फिर से वही इमेज बनेगा, देख लेना तुम, कुछ टेंशन नहीं है यार। ये सब तुम लोग रटा रटाई काम करते हो ना, इसलिए झेलते हो। दूसरा रूल चलो जा रहे लगाने, नहीं भाई मेरे को ये नहीं पसंद है भाई, किसी ने बोला ओके ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा रूल लगाते भाई कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से, तो क्या होगा भाई, पैरेलल टू द कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऑफ लाइट जा रही थी, ये रे ऑफ लाइट देखो ये जा रही थी, ये ना देखना कि यहां पे मिला हुआ है, फोकस से गया और मिला कहां, कटने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां पे गई, जाने के बाद इधर जा रही है देखो, और रे ऑफ लाइट इधर गई और इधर जाने के बाद कहां जा रही है, देखो यहां पे मिली, देखो वहीं के वहीं मिला कि नहीं, इमेज बना। तो रे ऑफ लाइट देखो इमेज कितना है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज छोटा बना कि नहीं बना, उल्टा बना कि नहीं बना। कोई रूल लगा दोगे 100% आंसर आएगा। तो अगर कोई बोले अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज होगा, ठीक है। ये छोटा काम खत्म। आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रूल नंबर 1 तो हमारा फिक्स कर दिया हूं मैं। अब रूल नंबर 2 कौन सा लगाओगे सर, कोई भी लगा दे भाई, जो दिल करे वो लगा दे, 100% आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, यही जो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। बस फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा देखो टिकटो कट कहां रहा है, आप अंदाजा लगा लो, देखो ना सीधा सीधा जस्ट इसी के नीचे कट रहा है, देख लो। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या हुआ, इमेज का साइज हो गया। तो और जहां पे बना था ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बना, लेकिन क्या हुआ, उल्टा बना। तो अगर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा, रियल भी बनेगा। रियल क्यों है भाई, चूंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। देखो ना जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का इमेज हो गया। तो बेटा अब आप देखें तीसरा, पहला जब बहुत ज्यादा दूर था तो डॉट बना, थोड़ा नजदीक है थोड़ा बड़ा बना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सेम साइज मिरर की तरह काम करेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब दूसरा, जब जैसे जैसे करीब जाते जाओगे वैसे से इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अब देखना इमेज बढ़ जाएगा,
ये देखो, ये है पहला। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखा हो तो इमेज का साइज क्या होगा भाई, ये हमें देखना है। तो इमेज का साइज क्या होगा, तो आप फिर से वही चाहो यार, वही सेम काम कर दो, फोकस से गुजार दो, जिसका जो दिल करे वो लगाओ, कुछ नहीं। ये हमारा फोकस से अगर लाइट जाए, रे ऑफ लाइट जाएगी तो क्या होगा भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो आप, इमेज का साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इमेज का साइज बढ़ जाएगा भाई। अब देखना एग्जैक्टली बनाना तो क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ जाएगा। और इमेज का साइज वैसे भी चेक कर लो, आप स्केल से बनाओगे तो और ज्यादा बढ़िया बनेगा। तो आप देखो ना, हमने क्या किया, पहले प्रिंसिपल एक्सिस फोकस का इस्तेमाल कर लिया, काम खत्म हो गया। जैसे भी आप चाहते तो ये वाला इस्तेमाल कर सकते थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो ऑटोमेटिक यहां जाकर कटता हो, ठीक है। तो अब ये देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, बड़ा बनेगा भाई। तो किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब क्लियर होगा, दिखेगा अच्छे से। अच्छा, अगर देखा जाए यार, इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर रहे, बहुत ही ज्यादा दूर रहता है और फोकस पे बनता है। पहले क्लियर कर दूं ये बात, है कि नहीं, 3-4 तो पढ़ ही चुके। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता है, जैसे सैटेलाइट, और आप देखते होगे एंटीना जो लगा होता है घरों में, टीवी वाला एंटीना, है कि नहीं, डिश टीवी। तो डिश टीवी इधर है और सैटेलाइट कहां पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब बहुत ज्यादा दूर। तो इमेज कैसा बनता है, फोकस पे बनता है। तो देखो ना, ऐसे क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, ऐसे बनाए रहते हैं, तो इमेज पूरा पूरा ऐसे पड़ता है, पूरा रे ऑफ लाइट पूरी पूरी ऐसे पड़ती है सैटेलाइट से, और ये कहां बनता है, ऐसे फोकस टाइप होता है। देखो वहां पे पूरा पूरा इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेट होकर पहुंच जाता है डायरेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर ना कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ये क्या करता है, लाइट को इकट्ठा कर लेता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, वो लाइट को क्या करता है भाई, फैला देता है, जो टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, लाइट को फैला देगा, ठीक है। तो ये एक जरूरी चीज थी, हमें समझना चाहिए भाई, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या भाई, अगर मान लो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो लाइट पूरी फैल जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। कैसे मालूम है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है, बोलते ना फोकस लाइट, बोलते फोकस ले यार, फोकस चाहिए, बार बार बोलते हैं। आप देखो बोलते सब है, लेकिन रियलिटी उसके पीछे क्या कहानी लोग जानते नहीं है। जो अगर फोकस पे बोलते फोकस लाइट, फोकस लाइट, फोकस ले आओगे तो होगा। फोकस क्या है भाई, आखिरकार जो लाइट को पूरा पूरा स्प्रेड कर दे। तो फोकस जो लाइट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये जो मिरर होता है ना, उसके पीछे मिरर, कोई भी लाइट उसके पीछे मिरर होता है, मिरर की वजह से वो लाइट आगे रिफ्लेक्ट करके हमें रोशनी मिलती है ना, और ब्राइटनेस मिलता है। तो फोकस लाइट के अंदर वो स्पेशली ऐसा बनाया जाता है कि जैसे लाइट ऑन करोगे तो वो फौरन का फौरन कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट फौरन का फौरन वो फोकस पे ही, डायरेक्ट फोकस पे ऐसा बनाए रहते हैं कि डायरेक्ट क्या है, जैसे जैसे लाइट पड़ेगी वो फोकस पे पड़ेगी, और जैसे फोकस पे पड़ेगी वो क्या काम करेगा, पूरा पूरा स्प्रेड कर देगा, पूरा चारों तरफ फैला देगा। तो जो कैमरा लाइट होता है, ठीक है, जो फोकस रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भी फोकस है, तो इस तरीके से वो बनाया जाता है, ठीक है, वो ऊपर ऐसे इस तरीके से बनाया जाता है बेटा। तो ये अब पढ़ रहे हैं, तो हर जगह हर चीज का यूज है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास है हर चीज का। अब ये जो डेंटिस्ट होते हैं भाई, सब इन सब चीजों को यूज करते हैं, डेंटिस्ट हुआ, हर तरीके से अलग अलग जगह चीजें अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होती है, मैंने बताया था। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भाई इमेज कैसे बनेगा, तो देखो चलो कौन सा लगा दो यार, मेरे को ये पसंद दिख रहा है, देखो आपकी मर्जी है। आप बोलोगे देखो ये लगा दो भाई, आप बोलोगे नहीं मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि जैसे पोल से जाएगा तो पैरेलल चला जाएगा, देखो अब मिला के देख लो 100% पैरेलल जाएगा। तो ये जो मर्जी, मेरा दिल कर रहा है भाई मैं ये लगा दूंगा, ये वाला रूल देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, अगर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी चला जाएगा, तो जैसे जाएगा वैसे वापस हो गया। तो अगर देखा जाए जैसे गया वैसे वापस हो गया। बेटा ये कभी मिलेंगे क्या लाइन, ये आपस में जो दोनों लाइन है ये कभी मिलेंगे क्या, तो जब मिलेंगे नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगा। तो मतलब इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। उल्टा कहानी, इंफिनिटी पे रहेंगे तो फोकस पे इमेज बनता था, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। इंफिनिटी पे इमेज बनना मतलब बहुत ज्यादा, पूरा लाइट पूरी फैल जाएगी, बड़ा, तो बहुत बड़ा साइज बनेगा। तो इसका मतलब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा साइज बना देगा। तो बहुत बड़ा साइज बनेगा अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, और इन्वर्टेड ही होगा, नीचे बनेगा, उल्टा ही होगा, बट वेरी लार्ज होगा। ठीक है, कितना अच्छा आसान है ना समझना, कितना आसानी से इसको समझा जा सकता है, सोचो यार। अभी
अभी देखो ये वाला हमने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा था भाई, पोल और फोकस के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को। अब यहां पे देखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखा था, एक रूल तो हमने फिक्स ही रखा है, और दूसरा वाला लगा दे भाई। कौन सा लगाए बता ना भाई, दूसरा वाला यही लगा दे ना। अच्छा इसके अंदर दूसरा वाला भी लगा दो, चाहो तो ये वाला लगाओ, फिर से पैरेलल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। 100% आप करके देख लो, कोई भी दो रूल लगाओगे जहां पे कट हो, नहीं कट हो रहा है तो समझ लो इमेज ही नहीं बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा लार्ज बन रहा है। ठीक है, यहां पे कौन सा रूल लगाना पसंद करोगे भाई? एक तो ये लगा दो, ऐसे लगा दो, यार पोल से होके जाएगा और पोल से सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट नीचे वापस हो जाएगा, तब भी वो जाके तब भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा रूल ये, अपने को जब साफ साफ ये दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसी को पसंद करो ना भाई। देखना हमने क्या किया, ये रूल लगा दिया। कौन सा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर वापस आ जाएगा, ये रूल बना दिया। लेकिन बेटा यहां पे इसको छोड़ो, ये इधर से जाएगा और अपना ये इधर से जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको पीछे ये कभी नहीं मिलेगा आगे चलकर, तो ये हमेशा देखा करो, ये तो रट जाएगा इंसान को वैसे भी, है कि नहीं, एक ही एक ऑप्शन है। तो ये क्या है, आप देखा जरूर करो कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आगे जाके मिल जाए, आगे जाके मिल जाएगा तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, इमेज तो बनेगा, कट कर जाए कहीं भी, लेकिन ये आगे भी नहीं कट कर रहा है, लेकिन ये आगे कट कर रहा है। देखो इसको अगर आप आगे बढ़ा दो, ईमानदारी से बढ़ा दो, ठीक है, नहीं बोलना जबरदस्ती करके बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो और ये वाले लाइट को आगे बढ़ा दो बेटा, आप देख लो कहीं ना कहीं कट जाएगा, देख लो यहां पे कट गया पक्का यार, चेक कर लो। कोई बोला नहीं यार, पता नहीं क्यों इतना रूल्स इमेज फॉर्मेशन के जो, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर, क्यों लोग इतना ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं? कोई भी रूल लगाओ, एक फिक्स करो, बाकी कोई भी रूल लगाओ जहां पे आगे देखो पीछे नहीं कट रहा था, लेकिन ध्यान देना था आगे तो कटा ना भाई, तो आगे कटा तो देखो ये इतना बड़ा इमेज बन गया, यहां से हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं, तो आगे नहीं कटा तो पीछे कटा, पीछे कटा मतलब वर्चुअल इमेज, लेकिन इरेक्टेड हुआ, बताइए यहां पे सब इन्वर्टेड था, मतलब उल्टा बन रहा था। तो अगर किसी कॉनकेव मिरर जैसे शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर को जब नजदीक में रखोगे तो पूरा पूरा इमेज क्या होगा, बड़ा सा बनाएगा। देखो ना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा रहेगा, इमेज इतना बड़ा बनाएगा, मतलब एक एक बाल पूरा दिखेगा बड़ा सा, ठीक है। तो ये शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना भाई, और डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे रखेंगे पूरा बड़ा सा दांत दिखकर चलाता है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो छोटा सा इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और इमेज बड़ा सा बनेगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सीधा सीधा बनता है, ये भी अच्छा ही है, लेकिन वर्चुअल बनता है। तो इसका स्पून ले लो ना भाई, स्पून से अब आप चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन मैंने इतना बढ़िया से बता दिया, तो इससे बड़ा चीज क्या है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ना भाई, ऑब्जेक्ट का साइज, तो ये इमेज का साइज बड़ा बना और इरेक्टेड बना, वर्चुअल बना। तो बेटा ये सारा कहानी हो गई किसकी, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कितना आसान है बताना भाई, खत्म हो गया क्या? और भी इसमें कुछ बताओ? कुछ नहीं है। अब इसको क्या है, एक टेबल बनाओ और टेबल में लिख लो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, तो इमेज कैसा बनेगा? तो सारा चीज आपके सामने है, ठीक है। इमेज इसका मतलब इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा, उसके बाद भाई सेम साइज बन रहा है, अगर सेम साइज बनेगा तो ठीक है, साइज छोटा होगा तो स्मॉल लिख देंगे, बड़ा होगा तो इनलार्ज बोल देंगे, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो हाईली इनलार्ज बोल देंगे, मैग्नीफाइड होगा, जो अगर दिखेगा ही नहीं, पॉइंट से ऐसा रहेगा तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड है, मतलब दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये सब वर्ड है जो इस्तेमाल करना है। ये लेफ्ट साइड में बनेगा तो उसको रियल, राइट साइड में बनेगा तो उसको वर्चुअल, बात पता ना भाई, और क्या बोलूं, ठीक है। राइट साइड सीधा बनना है तो इरेक्टेड, ठीक है, उल्टा बनना है तो इन्वर्टेड, और क्या बताऊं, बताना भाई। टेबल बना लोगे आप, इसको देखकर टेबल बना सकते हो कि नहीं, कि टेबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर बोल दूं, वो तो खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, मिटा देना भाई। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा भाई? सिंपल, अब बोलोगे सर इसके लिए अलग फॉर्म, अलग कोई रूल बताओगे क्या? भाई रूल बता चुका, एक ही जैसा रूल्स रहता है, दिखने में दिखेगा अलग। देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहली बात आप खुद देखो, कॉन्वेक्स मिरर से चाहे नजदीक आओ चाहे कॉन्वेक्स मिरर से दूर जाओ,
इमेज जो बनता है वो छोटा ही बनता है, तो उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा ये बोल सकते हो कि अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो एग्जांपल के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और आप बहुत ज्यादा दूर पे हो, बहुत ज्यादा दूर हो, तो अगर बहुत ज्यादा दूर हो, मान लो यहां पर आप हो, एग्जांपल के लिए आप यहां पर हो और कॉन्वेक्स मिरर बहुत दूर आपसे है, तो इसका जो है फोकस तो ये होता ही है भाई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? तो देखो अगर बहुत ज्यादा दूर रहेगा ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है ये रूल नंबर 1 लगा देंगे। फिर सेम जब दूर होगा तो पैरेलल लाइन ही जा पाएगी। कभी भी जो चीज दूर होती है ना तो लाइट कैसे जा पाती है? रे ऑफ लाइट पैरेलली जाती है, तो पैरेलली दोनों जाएगी और वो कहां पे चली जाएगी भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से सेंटर फोकस से गुजरेगी। ये आपने रूल पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अरे भाई कॉन्केव में पढ़ा ना, तो प्रिंसिपल तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये सीधा रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, जो भी है फोकस से होकर गुजरेगी। तो अब सवाल ये है कि इसको क्या ऐसे लिखोगे? नहीं, डॉटेड लाइन से करोगे, क्योंकि रियलिटी में ये नहीं बनेगा। अंदर है, आपने वही पढ़ा ना, फोकस राइट साइड में है, तो इसलिए हमने डॉट से बना दिया। लेकिन इसको बनाओगे कैसे भाई? इसको इधर बना दोगे और इसको इधर बना दोगे, तो लाइट क्या होती है? फैल जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है? लाइट को फैला देता है। बहुत आसानी से एक बात और भी समझ सकते हो। और जब कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या, अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पे होगा, डॉटेड लाइन से बना दो, बहुत ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और फोकस कर बनेगा कैसा बनेगा भाई? डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट इमेज बनेगा, छोटा सा बनेगा, लेकिन इरेक्टेड होगा, सीधा होगा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज कैसा बनता है? सीधा बनता है, इरेक्टेड होगा, लेकिन वर्चुअल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में इमेज बन रहा है। कितना आसान है बताने पे। तो इसको कभी कोई पढ़ लो यार, जरूरी है जानना, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? मैंने बोला कि एक तो फिक्स रख लो, चलो एक फिक्स रखो, एक फिक्स रख लो। मैंने क्या बोला? पिछले बार भी जस्ट रटाया, अभी बोला था भाई एक तो फिक्स रखो, एक की तो बात ही ना करो। तो चलो एक का तो हमारा ऐसे फिक्स है, ये जाएगा यहां पे, तो जाना ही जाना है, इसको गुजरना ही है फोकस से। अब ऑब्जेक्ट अगर पोल से थोड़ा नजदीक में हो, या किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में हो, मान लो यहां पे कहीं भी ले लिया जाए, जहां दिल करे आप वहां पे ले लो, बहुत ज्यादा दूर ना लो बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लिया जाए, तो भाई इमेज कैसा बनेगा? बस यही क्वेश्चन है। तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? ठीक है, बस यही दूसरा क्वेश्चन था, खत्म हो जाएगा। इतना ही समझ लो तो कहानी खत्म। तो मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन दूर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से दूर में कहीं रखा हुआ है, तो ये हमारा तो नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 1 तो हो गया, मैंने लगा दिया। और फिर अब रूल नंबर 2 कौन सा लगाओगे? आपकी मर्जी है। रूल नंबर 2 कौन सा लगा दो भाई? कि अगर फोकस से होकर गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के से डायरेक्ट क्या होगा? वापस आ जाएगा। फोकस से होकर गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चला जाएगा। नंबर 2 लगा दो, चाहो तो डायरेक्ट ऐसे यहां से फोकस लगा दो, तब भी 100% आंसर आ जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं इसे, आपको 100% आंसर आ जाएगा। नंबर 2 ये रूल लगा दो ना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा मान लो रे ऑफ लाइट, तो जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। और देखो बना कहां? यहां पे बना। तो जो इमेज देखो, ये फोकस था, ये हमारा था पोल, तो इमेज कहां बना? पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और हमेशा छोटा बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट आपने इतना बड़ा लिया ना और दूर रखा है ना, देखो ज्यादा दूर रख दिया मैंने, तो इमेज इतना बड़ा बना। और थोड़ा नजदीक रख दोगे थोड़ा बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो होगा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में छोटा बनेगा। यही वजह है कि क्या करता है, छोटा छोटा करके सारे ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी पर्पस इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है। गाड़ी में देखो ना, इतना छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर होता है, लेकिन पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है वो, पूरा पूरा। कैमरा जो लगा होता है ना, देखो छोटा सा होता है, तो ये क्या काम करता है ना, पूरा कवर कर लेता है, क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा करके पूरा इकट्ठा कर लेता है। तो देखो ना यहां पे आपने रूल नंबर 1 तो पहले से था, और रूल नंबर 2 लगा दिया भाई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा, मैं डॉटेड लाइन बना दिया। तो इमेज जो साइज ऑब्जेक्ट का था
और इमेज देखो कितना, इमेज कैसा बन गया भाई, छोटा बन गया, लेकिन इरेक्टेड है, वर्चुअल है, समझे ना, वर्चुअल हो गया, इरेक्टेड हो गया, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बस खत्म, खत्म हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया खत्म। कॉनकेव कॉन्वेक्स में चार्ट बनाओ, काम खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसका, जो मिरर के अंदर फॉर्मूला क्या है भाई, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।